नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर भूपेंद्र सिंह अरोरा, आयुर्वेदिक डॉक्टर। आज हम चर्चा करेंगे मिर्गी के रोग के बारे में, जिसको एपिलेप्सी भी बोलते हैं। अब ये समस्या जो है, आप देख रहे हैं आजकल का जो हमारा लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हो गया है, फास्ट लाइफ हो गई है, स्ट्रेस हो रहा है, तो एपिलेप्सी की भी प्रॉब्लम पड़ रही है। इसके बहुत सारे रीजन है एपिलेप्सी के। सबसे पहला रीजन ये होता है कि कई बार ये बच्चों में, छोटे बच्चों में क्या होता है, अगर फेब्राइल होता है, बहुत तेज बुखार आ जाता है, तो बच्चों के सिर में अगर फीवर चढ़ जाता है तो उस वजह से भी ये मिर्गी के दौरे आने लगते हैं। कई बार हिस्ट्री ऑफ फॉल डाउन होती है, किसी का एक्सीडेंट हुआ, हेड इंजरी हुई, उसकी वजह से भी ये मिर्गी के दौरे आने लगते हैं। और कई बार ओल्ड एज में क्या होता है कि अगर ब्रेन ट्यूमर हो जाता है। और एपिलेप्सी में एक और बहुत सबसे बड़ा रीजन जो हमारे इंडिया में होता है कि क्या होता है, एक न्यूरोसिस्टिक सर्किस बोलते हैं। न्यूरोसिस्टिक सर्किसिस क्या होती है कि जो एग्स होते हैं, टीनिया सोलियम के टेप वार्म के एग होते हैं, वो जो अनहाइजीनिक फूड होता है, कॉन्टामिनेटेड वाटर हो गया या फूड हो गया, उसके थ्रू ये पोर्क के उसमें होता है, जो लोग पिग वगैरह या पोर्क खाते हैं, तो वो जो एग है किसी तरीके से हमारे ब्रेन में पहुंच जाते हैं, तो इसको न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस बोलते हैं। तो वो भी एक एपिलेप्सी का एक बहुत बड़ा रीजन होता है। तो इससे भी हमें अनहाइजेनिक फूड खाने से बचना चाहिए। गंदे गोलगप्पे का पानी हो गया, या जो अनहाइजेनिक नॉनवेज हो गया, उससे बचना चाहिए। या किसी वजह से भी ये मिर्गी के दौरे आने लगते हैं, तो इसके बहुत सारे रीजन होते हैं। और प्रॉपर डायग्नोसिस करके हम लोग उसको डिसाइड करते हैं कि ये मिर्गी के दौरे हैं, एपिलेप्सी या सीजर से क्या है। और आयुर्वेद में इसके 3 टाइप बताए गए हैं, वात पित्त कफ, और एक और चौथा टाइप भी बताया गया है सन्निपात, जिसमें तीनों आते हैं, वात पित्त कफ आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एपिलेप्सी है क्या। हमारा जो ब्रेन होता है, ब्रेन भी एक कंप्यूटर की तरह होता है, जिसमें बहुत सारे हजारों लाखों करोड़ों जो है न्यूरॉन्स होते हैं, कोशिकाएं होती है, नस होती है। तो जब ये न्यूरॉन होती है, आप देखोगे ये एक जैसे पतंग की डोर का माजा होता है, वैसे उलझी हुई रहती है। लेकिन जब क्या होता है कि इन न्यूरॉन के बीच में अगर 2 न्यूरॉन जो होते हैं आपस में मिल जाते हैं, और जो मिल जाते हैं तो वैसे तो ये मिले जुले रहते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, इनके बीच में एक इंसुलेटर होता है, जिसको माइलिन शीट बोलते हैं। अगर किसी रीजन से, किसी इन्फेक्शन की वजह से वो माइलिन शीट में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो जब 2 नर्व आपस में मिल जाती है, तो उसमें स्पार्किंग हो जाती है। जब स्पार्किंग होती है तो क्या होता है, एक्चुअली जो नॉर्मल करंट होता है हमारे ब्रेन में, वो 15 से 20 माइक्रोवोल्ट का होता है, माइक्रोवोल्ट। जबकि हमारे घरों में क्या होता है, 220 वोल्टेज होता है। तो जो 220 वोल्टेज है, उसका 10 लाखवां भाग हमारे बॉडी में, हमारे ब्रेन में वो करंट रहता है। और जब ये 2 न्यूरॉन आपस में टच हो जाते हैं किसी रीजन से, जो माइलिन शीट खराब हो गई है, तो उसमें स्पार्कलिंग होने से क्या होता है, ये जो नॉर्मल करंट है 20 माइक्रोवोल्ट का है, ये बढ़ के 200 से 230 माइक्रोवोल्ट तक का हो जाता है। जब ये 230 माइक्रोवोल्ट का हो जाता है, तो जिस पार्ट की नस में, जिस पार्ट की नर्व में ये स्पार्कलिंग हो रही है, तो उस पार्ट में जर्क आने लगते हैं, झटके आने लगते हैं। जैसे अगर हमारे इतनी सारी नसें हैं, कोई हमारा आंखों के लिए होती है, नर्व होती है, कुछ सूंघने के लिए होती है, कुछ अंगूठे के लिए होते हैं पकड़ने, इस तरह बहुत से नर्व है। तो जब पता चला अगर हमारे हाथ में आ गई नर्व वाली, जो हाथ में नर्व जा रही है उसमें स्पार्किंग हो रही है, तो वो साथ में झटके आएंगे। पैर में जा रही है तो वहाँ ये झटके आने लगते हैं। और इसकी पहचान ये होती है कि कई बार के मुट्ठी बिछ जाती है, मुंह से झाग आने लगते हैं, बेहोशी हो जाती है, अनकॉन्शियस बंदा हो जाता है, तो उस वजह से ये झटके आते हैं। और अगर किसी को ये कन्वर्जन आ भी रहे हैं, तो उस पेशेंट को क्या करना चाहिए, बिल्कुल लेटा देना चाहिए, और उसके पास से शार्प ऑब्जेक्ट हटा देने चाहिए। अब कई लोग, आपने देखा है, किसी को मिर्गी आती है, एपिलेप्सी आती है, लोग कोई जूता सूंघा देता है, कोई प्याज सूंघाता है, तो ये चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इससे और उल्टा नुकसान होता है। कई लोग देखा है, अगर एपिलेप्सी का झटके आ रहे हैं, तो कई लोग मुंह में टंग रहते हैं तो उसे स्पून डालते हैं। तो स्पून भी नहीं डालनी चाहिए, कुछ भी नहीं जाना चाहिए। उसके बाद ज़मीन पर लेटा दे, उसके पास से अगर कोई शार्प ऑब्जेक्ट रखा है, तो उस जो नुकीली चीज़ें हैं, कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट है, तो उसको वहाँ से हटा देना चाहिए। और क्या होता है, कई बार 1-2 मिनट तक ये जर्क आते हैं, अपने आप शांत हो जाते हैं। और अगर ज़्यादा कंडीशन खराब होती है, तो तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। और इसमें हम लोग आयुर्वेदिक तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं। इसमें हमारा जो ट्रीटमेंट होता है, हम लोग पहले पंचकर्मा कराते हैं, बॉडी का डिटॉक्स कराते हैं, उसकी काउंसलिंग करते हैं, कुछ हर्ब्स है वो दी जाती है। और एक बात और मैं बताना चाहूँगा, अगर किसी को एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है, वो अपने किसी भी डॉक्टर से कोई दवाई ले रहा है, चाहे एलोपैथी दवाई ले रहा है, चाहे होम्योपैथिक ले रहा है, चाहे आयुर्वेदिक, वो दवाई उसको कंटिन्यू रखनी चाहिए। और साथ में अगर जिस भी पैथी की दवाई है, उस डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करते रहना चाहिए। अब मैंने बताया, हम लोग आयुर्वेद में इसमें सबसे बढ़िया हर्ब्स है ब्राह्मी।
अगर आपके घर में कोई भी, क्या होता है आजकल ब्राह्मी की हब्स होती है, आप अपने घर में अपने गार्डन में ब्राह्मी की हब्स उगा सकते हैं। किसी के घर में कोई एपिलेप्सी का पेशेंट है तो ब्राह्मी की हब्स का क्या करते हैं हम लोग, सोरस बनाते हैं। जो उसकी जो लीफ होती है उसको थोड़ा सा खरड़ में कूट के या पीस के, थोड़ा सा सोरस मतलब उसका रस निकालना है, पानी में डाल के थोड़ा सा उबाल के वो पिलाते हैं। अगर वो भी नहीं होता तो ब्राह्मी घी ले सकते हैं। पंचगव्य घृत बहुत बढ़िया होता है, वो बहुत बढ़िया फायदा करता है। और एक इसके साथ में एक चीज़ बताता हूँ मैं, कच्चा पेठा होता है, जो कच्चे पेठे का जो जूस होता है हम 50 ml निकाल लें और उसमें हम थोड़ा सा मुलट्ठी पाउडर मिला दें 1/4 टीस्पून, पेशेंट की एज के हिसाब से, तो वो भी अगर पिलाते तो उसमें एपिलेप्सी में बहुत आराम मिलता है। और एक काउंसलिंग हो गई, एक शिरोधारा जो मैं बता रहा, शिरोधारा में हम ब्राह्मी का तेल यूज़ करते हैं, ब्राह्मी का सोरस यूज़ करते हैं, आंवला यूज़ करते हैं। तो ये शिरोधारा अगर हम करते हैं, आपने देखा होगा सिर के ऊपर तेल डाल के शिरोधारा होती है, आप इंटरनेट पे देखेंगे तो ये बहुत बढ़िया बेनिफिट करती है। और प्राणायाम अनुलोम विलोम करना चाहिए। और किसी को भी एपिलेप्सी होती है मैं उसको एक एडवाइस करूंगा, कभी भी गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, भीड़ वाले इलाके में नॉइस पोल्यूशन में नहीं जाना चाहिए, जितना हो सके अपने को कंट्रोल करके रखना चाहिए। और अगर किसी को और भी कोई राय लेनी है या कोई मेडिसिन के बारे में पूछना है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9914321828। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।